बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपकी बुक जो कि थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ रहे थे जोग्राफ़िया की, तबई जोग्राफ़िया, ठीक है, तो उसके हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हुए थे, लेकिन कॉलेज बंद होने की वजह से, मतलब कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, चूँकि कॉलेज बंद हो गए थे, तो इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा सिलेबस रह गया था, जिसके बाद आप लोगों के प्रमोशन टेस्ट होने थे। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं आपके ये कुछ लेक्चर्स में मैं आपका ये कोर्स भी कवर करा दूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। वैसे तो मैंने आपको ये मैसेज भेजा था कि आप लोग अपनी ये बुक अब ख़ुद तैयार करें, ख़ुद पढ़ लें, ख़ुद से तैयार करें, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन जो है वो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे बुक के लास्ट में रह गए थे, हम इनको पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्क ऑफ रिवर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। रिवर की भी हमने इरोजनल फीचर्स भी पढ़ लिए, डेपोजिशन, उसकी तीनों उसकी स्टेजेस हमने कवर कर ली थी। अब जो है वो वर्क ऑफ ग्लेशियर हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। वर्क ऑफ ग्लेशियर पढ़ने के लिए सबसे पहले देखें ग्लेशियर होता क्या है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता हो कि जी ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर जो है, पानी जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जो आपको पता है 0 डिग्री जो है सेल्सियस से कम जब चला जाए, यानी कि या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम चला जाए, तो वो जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों पर जब सारा साल उनकी चोटियों पे बर्फ़ पड़ती रहती है मुसलसल, ठीक है, तो वो 18,000 फुट से बुलंद ज़्यादातर जो चोटियाँ होती हैं उन पर तो सारा साल ही पड़ती है, ठीक है। तो वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो बर्फ़ जो है वो तहों की सूरत में एक जमना शुरू हो जाती है और ग्लेशियर की सूरत अख्तियार कर लेती है। लेकिन ग्लेशियर के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि उसमें हरकत होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि हरकत कब शुरू होती है कि जब स्नो लाइन, आपको पता होना चाहिए कि स्नो लाइन क्या होती है, ठीक है। स्नो लाइन वो हद है, ठीक है, इसे हल्दुसिल्ज भी कहते हैं, यानी कि जहाँ से जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है। ये वो एरिया है जहाँ से इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से जो है वो बर्फ़ जो है पिघलना शुरू होती है। ऑब्वियसली जब वो पिघलेगी और वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, उसमें हरकत पैदा हो जाती है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से, ठीक है। और बहुत से ग्लेशियर ऐसे भी हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल भी आपके सामने है कि यूरोप में वाक़ई कोई एल्प्स के ग्लेशियर जो है अमूमन 50 फुट रोज़ाना रफ्तार से हरकत करते हैं, कि उनमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी हो जाती है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात इतनी स्लो मूवमेंट होती है कि वो हम अपनी आँख से भी नहीं देख सकते। अच्छा, उसके बाद जी है कि इस डिपेंड करता है इसके कि ज़मीन की ढलान कैसी है, ठीक है, स्लोप कैसी है, ठीक है। सतह जो है वो जितनी ज़्यादा स्टीप स्लोप होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्लेशियर हरकत करेगा, ठीक है, वो नीचे की तरफ आएगा। फिर बर्फ़ का वज़न, ठीक है, दर्जा हरारत, ठीक है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्नो लाइन के बाद जो है वो ग्लेशियर तेज़ी से नीचे की तरफ जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखें कि इम्पॉर्टेंट कि ग्लेशियर की इकसाम, ग्लेशियर की जी 2 तरह के ग्लेशियर होते हैं। एक अल्पाइन, जिसे कि हम वादी ग्लेशियर भी कहते हैं, ठीक है, या पहाड़ी ग्लेशियर भी कहते हैं, ठीक है, या अल्पाइन ग्लेशियर भी कहते हैं। और दूसरे हैं जी मैदानी या बरआज़मी ग्लेशियर, ठीक है। तो वादी ग्लेशियर तो ऑब्वियसली वही हैं कि जो पहाड़ों के वादियों के दरमियान या उनके दामन में पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो भी फीचर्स वो बनाते हैं, वो सब ग्लेशियर्स जो हैं ये अल्पाइन ग्लेशियर या वादी ग्लेशियर कहलाते हैं, ठीक है। बहुत से इसमें बताया हुआ है कि आप देखें एग्जांपल था कि पहाड़ी ग्लेशियरों की लंबाई का अंदाज़ा 50 से 60 मील के दरमियान लगाया गया, लेकिन ठीक है, और इसकी मोटाई जो है वो 100 फुट से कई हज़ार फुट तक लगाई गई है। फिर इसमें इसकी खसूसियात हैं वो आप पढ़ लीजिएगा कि ठीक है। और पहाड़ी ग्लेशियर की टाइप्स भी हैं। आप जब भी अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, अगर उसके इरोजनल फ़ीचर आएँ, ठीक है, तख़रीबकारी के अमले तख़रीब के से बढ़ने वाले नकूश या डेपोजिशनल फ़ीचर्स, तो आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपका फुल फ्लैज एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाए, ठीक है। आप उसमें ये चीज़ें जो हैं, जैसे कि पहाड़ी ग्लेशियर की इकसाम, ये 4 लिखी हुई हैं। ऑब्वियसली ये इसके नाम, यानी कि इसकी शक्ल की वजह से इसके नाम भी वही मौसूम हुए हैं, ठीक है। और मैदानी या बरआज़मी ग्लेशियर जैसे कि कुतुबैन और ग्रीनलैंड, इसमें पहाड़ी इलाके का ज़िक्र नहीं है इसमें, यानी कि ये पहाड़ों में नहीं, ये मैदानी इलाकों में भी वजूद आते हैं। यानी कि ज़्यादातर कुतुबैन, कुतुब शुमाली या कुतुब जनूबी के इलाके, ग्रीनलैंड का इलाका, ठीक है, वहाँ पे बारिश की बजाय होती ही बर्फ़बारी है, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर इतना लो होता है, ठीक है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ही रहता है सारा साल, जिसकी वजह से बर्फ़ जो है वो हर वक्त बर्फ़बारी होने की वजह से जो है वो
जमती है, प्रेस्ड होती है और उसके बाद वो ग्लेशियर की सूरत तैयार कर लेते हैं और वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहलाती है। ठीक है, अच्छा ये आप लोग बहुत अच्छी तरह ख़ुद तैयार कर ली। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी खसूसियात बताई गई हैं। ठीक है, और फिर आप देखें कि इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। हाँ जी, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाज़ औक़ात आपके इम्तिहान में सिर्फ इसके इरोजनल फ़ीचर्स पूछ ले जाते हैं, यानी कि ग्लेशियर का तख़रीबी अमल। ठीक है, और बाज़ औक़ात डेपोजिशनल फ़ीचर्स पूछ ले जाते हैं। अगर फुल फोकस आपका सिर्फ उसकी डिटेल उसके फ़ीचर्स पे हो तो आप सिर्फ उसकी डेफिनेशंस दें। ठीक है, उसकी टाइप्स बताएं और इसको तफसील से आप इसको बयान करें। ठीक है, अच्छा इसमें जो है इरोजनल वर्क है जो इसका अमल तख़रीब कारी, ठीक है, तोड़ पोड़ का अमल आपको पता है, जैसे कि आपने दरिया का भी पढ़ा था। सतह ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों को तोड़ना फोड़ना, सतह ज़मीन के नरम हिस्सों को काटना, सतह ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों को रगड़ना या पॉलिश करना और सतह ज़मीन के हिस्सों को तराशना, पॉलिशिंग, ये सब चीज़ें जो हैं, तोड़ना फोड़ना फिर नरम करना। ठीक है, ये सब जो है इरोजनल फ़ीचर्स जो हैं उसमें आ जाते हैं, यानी कि ये सारा इरोजनल वर्क ये काम करता है। और जो फ़ीचर्स बनाता है इसमें सबसे पहले आप देखें, आपकी ये हेडिंग्स होंगी, ये आपने पूरी कवर करनी है। इसी तरह स्ट्रेटिएशंस हैं, फर्शी धारियाँ। ठीक है, फर्शी धारियाँ क्या है जी, कि धारियाँ सी पैदा हो जाती हैं पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, ग्लेशियर कि ये इसके तख़रीबकारी के अमल की वजह से। ठीक है, तो ये अपने वज़न और कंकर वगैरह की वजह से ज़मीन के जिस हिस्से से गुज़रता है वहाँ पे धारियाँ सी बन जाती हैं और ये लंबी लंबी होती हैं, कभी काफ़ी गहरी और साफ़ होती हैं। ठीक है, इसे स्ट्रेटिएशंस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद सिर्क्स देखें। सिर्क्स क्या हैं जी, गड़े, पहाड़ों के तरफ के गड़े। ठीक है, सिर्क्स क्या होते हैं कि जब ग्लेशियर जब पहाड़ों की चोटियों पर हरकत करते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे गड़े बन जाते हैं। ठीक है, इन गड़ों इनके तरफ काफ़ी अमूदी होते हैं और ऐसे गड़ों को के पहाड़ के गड़े यानी कि सिर्क्स कहते हैं। सॉरी, ठीक है, ये नाम जो है फ़्रांस में लेता है, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाकों में इनके मुख्तलिफ़ नाम हैं, यानी कि फ़्रांस में इसको सिर्क्स कहते हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड में इसको कोरे कहते हैं, वेल्स, ठीक है, में इसको CWM भी कहा जाता है, कार भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ इलाकों में इनको मुख्तलिफ़ नाम से मौसूल किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है हम इनको सिर्क्स कहते हैं, इन पहाड़ी गढ़ों को। ठीक है, जो ग्लेशियर्स के तख़रीबकारी के अमल की वजह से वजूद में आते हैं। और जो ग्लेशियर यानी कि इसकी मैं आपको एक इसकी डायग्राम जो है दिखाती हूँ, ये देखें, ये ज़्यादा क्लियर है, एक दूसरी बुक से मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें, ये तख़रीबकारी के अमल की वजह से इसके अंदर गड्ढा पड़ गया है। ठीक है, पहले इसके ए में देखें और बी में देखें। और इसी का एक अगला फ़ीचर हम जो इसको हम कहते हैं कि ग्लेशियर की झीलें। ठीक है, सिर्क लेक्स कहा जाता है इनको। तो यही चीज़ झीलें हैं जो कि इन घड़ों के अंदर पानी जो है वो ग्लेशियर का ही जमा हो जाता है, जो कि एक झील बन जाती है, उसको हम ग्लेशियर की झीलें या सिर्क लेक्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बर-ए-आज़म इसके एग्जांपल्स जो आप ज़रूर साथ दीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम एक एग्जांपल आपने हर हेडिंग में देनी है। बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका की बड़ी झीलें जी हैं जी, ग्रेट लेक्स। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की झीलें भी बताए हुए, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, ये देखिए, ये सिर्क लेक्स, सिर्क्स एंड सिर्क लेक्स, यानी कि ठीक है, सिर्क और उसकी झीलें जो अंदर पानी। ठीक है, ये इस तरह आप इसकी एक क्लियर कट जो है वो डायग्राम जो है देख लें और इससे मतलब बहुत खूबसूरत और नुमायाँ आपने बनानी है, इसके मार्क्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट भी देखिए, कोल। ठीक है, कोल जो है, कोल क्या होता है जी, जब जब दो से ज़्यादा सिर्क्स जो हैं आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, दरमियान वाला हिस्सा जो है उनका मिल जाता है, यानी कि वो भी इसके अंदर ही डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, दोनों तरफ इसके सिर्क्स होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, वो कोल बन जाता है। ठीक है, इसको कोल कहते हैं ये। फिर इसकी भी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है ये कोल में से गुजरती है। फिर उसके बाद जो है कॉम्ब्रिज। हाँ जी, कॉम्ब्रिज क्या होती है, जब किसी इलाके में बहुत से सिर्क्स यानी कि गड़े नज़दीक होते हैं मगर ज़्यादा गहरे नहीं होते और वही कंगी की तरह, दांत यानी कि जैसे कंगा होता है उससे मिलती जुलती इसकी शक्ल, और वो ये देखें, ये जैसे कि ये है इसकी एग्जांपल। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। ये आप इस तरह इसकी बल्कि इससे भी क्लियर अगर आप बिल्कुल एक कंगी की तरह बना दें। ठीक है, ये तो हॉर्न्स की ज़रूरत लग रही। अच्छा, नेक्स्ट देखें कॉम्ब्रिज। कॉम्ब्रिज के बाद अच्छा एक इसकी हेडिंग है हॉर्न। हॉर्न जो है ये देखें, बाज़ औक़ात क्या होता है, पहाड़ की चोटी पर बहुत से गड़े नज़दीक पाए जाते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता इन गड़ों के दरमियानी दीवारें जो हैं बर्फ़ की तक़रीबी अमल से ख़त्म होती जाती हैं और उनके बाकी जो सतून हैं वो बिल्कुल नुकीले खड़े हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर हॉर्न्स। ठीक है, ये हॉर्न की डायग्राम बनी हुई है और कॉम्ब्रिज की बिल्कुल एक कंगी नुमा आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल जैसे कंगा होता है। ठीक है, अच्छा जी,
उसके बाद यू शेप्ड वैली, जैसे वी शेप्ड वैली आपने दरिया के अमल में पढ़ी थी, ठीक है, इसमें यू शेप्ड वैली बनाता है। ऑब्वियसली आपको पता है जब ग्लेशियर गुजरता है तो वो यू शेप बना देता है वैली को, ठीक है। पहाड़ों के जो वादियाँ होती हैं उधर से जब ग्लेशियर गुजरते हैं तो वो वी की बजाय वो यू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर भेड़नुमा पहाड़ी यानी कि रॉकी माउंटनी से कहा जाता है। ये इसकी देखिए ये डायग्राम है, यानी कि ग्लेशियर जब इधर से जब दूसरी तरफ पहाड़ के रुख में जाता है तो वो क्या, वो एक भीड़ की तरह, यानी कि उसके अंदर एक सीढ़ियाँ सी बन जाती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ में क्या सीढ़ी नुमा शक्ल बन जाती है, तो दूर से देखें तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि भीड़ की शक्ल से मुशाबा होती है, तो इसको रॉकी माउंटनी कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। फिर और देख लें फर्दर इसके फ्योर्ड किस्म का साहिल है। फ्योर्ड कोस्ट जो हैं ये अबाज़ात क्या होता है कि बहुत से ग्लेशियर जिनके साथ समंदर लगते हैं, ठीक है, पहाड़ी ग्लेशियरों के साथ समंदर लगते हैं, और वो क्या होता है कि समंदरों के साहिल में जाके दोबारा वो अपने तखरीबी अमल की वजह से एक दीवारें सी बना लेते हैं, ठीक है। इसको फ्योर्ड कोस्ट या फ्योर्ड किस्म का साहिल कहा जाता है। नॉर्वे का समुद्री साहिल जो है इसकी एग्जांपल है बहुत अच्छी। और इसमें भी जैसे कि वर्क ऑफ रिवर आपने पढ़ा था, उसमें मुअल्लक वादियाँ, ठीक है, यानी कि बहुत सी वादियाँ आपस में मिली होती हैं। इसी तरह ग्लेशियर भी अपने तकरीबी अमल में बहुत सी हैंगिंग वैलीज़ बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें ये डेपोजिशनल फ़ीचर्स भी हम ज़रा देख लें, ठीक है, क्योंकि मैं अब आपको मतलब इसकी मुख्तसरन बता रही हूँ, लेकिन आपने ख़ुद डिटेल से इसको पढ़ के और तैयार करना है, ठीक है। इसमें मोरेन्स का भी जिक्र है, ठीक है। मोरेन्स क्या, यानी कि इसका जो ग्लेशियर का पथरीला मवाद है जिसे कहते हैं, ठीक है। डेपोजिशन यानी कि ज़रा जो मवाद जमा हो जाता है, ठीक है, तमीरी अमल को कहते हैं सारा, तो उसमें मोरेन्स बनाता है। ये बिल्कुल जैसे एक ज़ुबान की शक्ल देखें, इससे मिलती जुलती है, ठीक है। ये इसके अतराफ़ के, ये सबसे फ्रंटल मोरेन है, इनके सामने की तरफ जब ग्लेशियर जब मूव करता है तो उसकी इस शक्ल की तरह मूव करता है वो, ठीक है। उसकी मूवमेंट ऐसे होती है जैसे लाइक अ टंग, ठीक है, ज़ुबान की तरह। तो इसकी फ्रंटल मोरेन ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब की साथ आप देखिएगा डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। फ्रंटल जो सबसे सामने वाला, फिर उसके बाद जो है इसका अगले हिस्से का मवाद इसको कहते हैं। फिर ग्लेशियर का आखिरी हिस्सा, ठीक है, टर्मिनल, लेटरल और मीडियल जो दो आपस में दरमियान में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ इसको एरोस भी लिखे दिए गए हैं, एरोस के साथ इसकी सब हेडिंग्स, और ये सब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर साथ बनानी है। और मोरेन्स को डेपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर में ऐड करना है, बिल्कुल इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है तामीरी कारनामे आप देखें, इनको भी ज़रा एक नज़र देख लेते हैं, ठीक है। एस्कर्स तमीरी यानी कि तमीरी अमल, ग्लेशियर का तकरीबी अमल जब ख़त्म हो जाता है और बाजू का साथ ही उसका तमीरी अमल भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसमें डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, बहुत सा मवाद जो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें एस्कर्स यानी कि ये नुकीली किस्म की रेत और कंकरों से मिली जुली पहाड़ी हैं, ठीक है। और बाज़ात कुछ फीट की होती हैं, बाज़ात उनकी बहुत बड़ी भी होती है। केम्स की एग्जांपल जो दी, केम्स सिर्फ 100 से 200 जो फीट के दरमियान होती हैं, ठीक है। ये देखें ये एस्कर्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये आप इसकी बहुत, बल्कि आपकी बुक में ज़रा छोटी है, अब इससे बड़े और नुमाया इसकी डायग्राम भी बनाएं, ठीक है, अपने पेपर में अपनी जब तैयारी करें। टिल वही यानी कि ग्लेशियर जब क्या कहते हैं पूरा अख्ताम पे पहुंचता है, ख़त्म हो चुका था, तो जिस इलाके में जो है टिल्स, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे डॉट्स की तरह पत्थर कंकर जो है जो पीछे रह जाते हैं, वो इनको हम टिल्स कहा जाते हैं, ठीक है। तो ये बिछा देता है फिर, ठीक है। ड्रमलिन्स, हाँ जी, ड्रमलिन्स जो हैं, ड्रमलिन्स पहाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे दूर से देखने में लगता है जैसे कि एक टोकरी के अंदर जैसे अंडे पड़े होते हैं, ठीक है। इनकी बुलंदी जो है वो ज़्यादातर जो है वो अमूमन 200 फीट से 300 फीट के दरमियान होती है, और लंबाई आधे मील के लगभग होती है, ठीक है। और इसकी भी इसी तरह बंकर हिल्स की उसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, ड्रमलिन्स की। और एलुवियन फैंस जो लास्ट इसके डेपोजिशनल फीचर है, यानी कि ये आपने वर्क ऑफ रिवर में भी पढ़े थे, जिस, ठीक है। उसी तरह एलुवियल फैंस जो हैं ये पहाड़ के दामन में जो है ये जो ग्लेशियर है वो अपना मवाद जो है वो जमा होता है, तो वो जस्ट लाइक मतलब प्लेन जो है जैसे ज़रखेज़ मैदान बना देते हैं, ठीक है, पंखा नुमा मैदान जैसे बना देता है, तो वो ग्लेशियर के भी तकरीब कारी के अमल के बाद जो डेपोजिशनल फ़ीचर है उसमें ये बन जाते हैं, ठीक है। तो आप ये चैप्टर अपना पूरा तफसील से तैयार करें, ठीक है। इसमें इसकी डायग्राम्स देखें और इसको बिल्कुल नहीं आपने स्किप करना। जैसे वर्क ऑफ रिवर इम्पॉर्टेंट है तो उसी तरह ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अपने तबई जोग्राफिया के सिलेबस में ज़रूर तैयार करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मैं अगले टॉपिक्स भी कवर करवा दूँगी। जी, अल्लाह हाफ़िज़।